Hello, dear students of class 11th. Once again, I welcome you all in this online digital classes. So, as we all know, we are doing our chapter number 15, which is statistics. And in this, we have started very first exercise, that is exercise 15.1. And in that also, we have started the topic mean deviation about mean and mean deviation about median. This whole exercise deals in the topic that is mean deviation about mean and mean deviation about median. But the data given to you in the question may be of three different types. तीन डिफरेंट टाइप्स का डाटा आपको गिवन हो सकता है. सबसे पहला होता है अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा के हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पिछले वीडियो में. बट सेकंड ग्रुप का डाटा होता है ग्रुप्ड डाटा. अब वो ग्रुप्ड जो डाटा है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट डाटा एंड सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूस डाटा. ठीक है, डिस्क्रीट डाटा कैसे होता है जिसमें सिर्फ जैसे एक्सआई की वैल्यूज डायरेक्टली गिवन होती हैं. इफ यू मे For reference, you may see exercise 15.1, page number 560, question number 5, 6, 7 and 8. Question number 5 to 8 अगर आप सारे क्वेश्चन में देखें वहाँ पे एक्सआई ऑलरेडी आपको गिवन रहता है. सो वो जो डाटा गिवन है दैट इज डिस्क्रीट डाटा. लेकिन अगर आपके पास क्लास इंटरवल गिवन होता है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से, तो वो होता है कॉन्टिन्यूस डाटा. ओके या तो आपको डिस्क्रीट ग्रुप दो कैटेगरीज को होते हैं. ग्रुप मतलब जिसमें ग्रुप्स बने होते हैं एक्सआई एफ आई करके. तो अगर एक्सआई डायरेक्टली आपको गिवन है दैट इज डिस्क्रीट ग्रुप्ड, और अगर आपको क्लास इंटरवल गिवन है तो दैट इज कॉन्टिन्यूस डाटा. ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मुलेस थोड़े से डिफरेंट है. लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में से एक क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग को क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फॉर द डाटा. सो first column is xi and another is fi. xi की वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 6 में 10, 30, 50, 70 एंड 19. यस, और उसके बाद इसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ आई की वैल्यूज आप लोग को गिवन है 4, 24, 28, 16 और 8. ये वैल्यूज आपको एफ आई की गिवन है. ठीक है ना. फिर देखिए, अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो उस फॉर्मूले में आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? मीन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है, मीन डेविएशन अबाउट मीन का डिस्क्रीट ग्रुप के लिए जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स दैट इज 1 upon n, 1 upon capital N, so summation of fi into mod of xi minus x bar. ये आपके पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का. फ्रेंड्स यहाँ पे जो कैपिटल एन है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं है. कैपिटल एन का मतलब होता है समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई. तो समीशन ऑफ एफ आई आप लोग फाइंड कर लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पे एन से डिनोट करते हैं. सो 4 and 4 8, 8 and 16, 16 plus 6 gives you 22 and 30, 3, 5, 7, 8. So this is 80. तो n आपके पास कितना आ चुका है? 80. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या सॉरी जो फॉर्मूले में क्या चाहिए? xi माइनस एक्स बार. ठीक है, xi माइनस एक्स बार. एक्स बार क्या होता है? मीन. तो आपको मीन भी पहले फाइंड करना पड़ेगा. मीन के लेसन्स आप पहले ही पढ़ चुके हैं. फॉर्मूला दैट इज समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi का आपने फॉर्मूला पढ़ा है 10th क्लास में. ठीक है ना. सो fi इंटू xi आप लोग फाइंड कर लीजिए पहले. 10 into 4 gives you 40, 24 into 3 gives you how much? 72. So 720, 20 into 5 gives you 140, so 1400. Yeah, 24 into 3 gives you, yes, of course 12 is 72, correct. So 16 into 7, 80 and 32. It is 112. So 1120. Then 9 into 8 gives you 720. Okay. 80 and 32, it's of course. So you can find out summation of fi xi. 0, then 2 to 4, 4, 6, 10, 1, 8, 8, 12, 12,
then 13, 20, 2, 3, 4, so it is 4000. तो ये आ जाएगा आपके पास 4000 अपॉन 80, 0 से 0 एलिमिनेटेड, 8 5 40 एंड 0, सो इट इज 50. तो x बार आपके पास आ चुके हैं 50. अब आपको कॉलम में क्या चाहिए स्टूडेंट्स, xi माइनस x बार. ठीक है, तो आप एक कॉलम लिखिए यहाँ पे xi माइनस x बार का मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार. सो xi में से आपको x बार को क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है, 10 माइनस 50 गिव्स यू माइनस 40. लेकिन हम लोग कैसे लिख रहे हैं मॉड में, मॉड का मतलब होता है कि अगर मॉड के अंदर वैल्यू नेगेटिव है तो आप कैसे लिखेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू. ठीक है, दैट इज 40. 30 माइनस 50 गिव्स यू माइनस 20, लेकिन मॉड है तो 20. देन अगेन 50 माइनस 50 0, 70 माइनस 50 20 एंड 90 माइनस 50 गिव्स यू 40. अब हमें क्या करना है, fi को इससे मल्टीप्लाई करना है, fi इंटू xi माइनस x बार का मॉड. ठीक है, fi को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ये है fi वाला कॉलम और ये है xi माइनस x बार का कॉलम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू 40 गिव्स यू 160, 24 इंटू 2 480, 28 into 0 gives you 0. Okay, then 16 2s are 32, 0 320 and 8 4s are 32 again and 320. ठीक है, इसको सम कर लीजिए. समीशन ऑफ क्या चाहिए आपको, समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार. तो fi इंटू xi माइनस x बार वाले का क्या कर दीजिए, समीशन. 0 8 प्लस 6 14, 14 16 18, 18 1 6 और 6 12, तो 12 18. So ये समीशन ऑफ fi इंटू xi माइनस x बार कितना आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, 12 12 80 अपॉन n, n इज योर 80. ठीक है ना, तो एलिमिनेट कर दीजिए जो एलिमिनेट हो रहा है. 4 से 4 2 एंड 4 3s are 2s are and again it gives 16. तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16. तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इसके लिए कितना है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 6 गिव्स यू 16. सो दैट्स योर मीन डेविएशन अबाउट मीन. ओके, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, मीन चाहिए. ठीक है ना, वैसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मीडियन. क्वेश्चन नंबर 6 मैंने करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलरली यू हैव टू डू ऑन योर ओन. एंड क्वेश्चन नंबर 7 और 8 अभी देखते हैं. इन दैट यू हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन. और डाटा कौन सा है, सेम डिस्क्रीट डाटा. ठीक है ना, डिस्क्रीट ग्रुप डाटा. सो एक क्वेश्चन कर लेते हैं. लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 8. Since let me tell you, when in the fair notebook you have to just make this proper table. ये जो आपने टेबुलर फॉर्म में हमने डाटा जो शो किया है, मैंने लाइंस ड्रॉ नहीं करी. ठीक है, लेकिन आप प्रॉपरली लाइंस शो करके, ठीक है ना, वर्टिकल लाइंस हॉरिजॉन्टल लाइंस शो करके पेंसिल से, प्लीज जो बॉक्स है वो आप पेंसिल से बनाइए. और जिसको अंदर के मटेरियल लिखना है वो आप पेन से लिख सकते हैं, लेकिन जो लाइंस है दैट यू मस्ट ड्रॉ विद पेंसिल. प्रॉपरली अच्छे से बॉक्स बना के टेबल बना के शो करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में xi आपके पास गिवन है 15 21, then it's 27 30 35, 27 30 and 35. ठीक है, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग fi आपको गिवन है 3 5 6 7 and 8. 3 5 6 7 and 8. ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स मीडियन कैसे निकालते हैं. मीडियन के लिए क्या फाइंड किया जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 3 plus 5 8, 8 plus 6 14, 14 plus 7 21 and 21 plus 8 29. इसी टाइप से फाइंड किया जाता है. 3 plus 5 8, 8 plus 6 14, 14 plus 7 21 and 29. ठीक है ना, अगर आप बुक में भी ऐड करें दैट्स 8 then 16 16 22 and 7 29. ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या है, अगर आप इसका समीशन ऑफ fi फाइंड करें तो ये भी क्या आएगा 29. ठीक है, ये समीशन ऑफ fi और लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए. ये चेक भी होता है. अब मीडियन फाइंड करने के लिए कैसे देखेंगे, लेट अस सी. अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे n क्या आ रहा है आपके पास 29. n कितना आ रहा है 29. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ये n इवन आएगा, अगर n आपके पास क्या आता है इवन, तो जो आपका मीडियन होता है वो
दो ऑब्जर्वेशंस का एवरेज आता है, किसका, n/2 + 1 और n/2 एंड n/2 + 1। अगर मान लीजिए 30 आता तो 30 के लिए हम लोग क्या करते, 30/2 15 और 30/2 + 1 15 + 16 ऑब्जर्वेशन के एवरेज लेते। लेकिन यहाँ पे क्या है, और n इज ऑड, सो यू हैव टू राइट डाउन सिंस n is odd, therefore median is equals to, median है n + 1/2th ऑब्जर्वेशन, n + 1/2th ऑब्जर्वेशन। सो n + 1 कितना हो जाएगा, 30/2, दैट इज 15th ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा, 15th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यस। अब हम लोगों ने स्टूडेंट्स अब इसका मतलब क्या है कि 15th ऑब्जर्वेशन, अब हम लोगों ने चेक करना है कि 15th ऑब्जर्वेशन, जैसे आप लोगों ने लास्ट ईयर भी मीडियन फाइंड करते थे, थोड़ा सा उससे मिलता जुलता है, लेकिन वहां पे आपके पास कॉन्टिन्यूस डाटा होता था 0 to 10, 10 to 15, तो वहां पे आप लोग फॉर्म लगाते थे L + n/2 - CF/F/H। ठीक है, अब आप लोगों ने चेक करना है कि 15 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है। 15 से जस्ट बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 21। और इस 21 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सआई कितना है, 30। 21 की कॉरस्पॉन्डिंग कितना है एक्सआई, 30। सो आपका मीडियन हो जाएगा इज इक्वल्स टू 30। 15th ऑब्जर्वेशन के कितना हो जाएगा, मीडियन 30। ठीक है, तो आपका मीडियन आ जाएगा यहाँ पे, कैपिटल M आ जाएगा 30। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला सुन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था MD अबाउट x बार का, वैसे ही फॉर्मूला है MD अबाउट M के लिए, दैट इज 1/n समीशन ऑफ F5 xi माइनस m। जैसे वहां पे x बार आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला। m आपके पास आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, xi माइनस m मॉड में, नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा xi माइनस m। प्रॉपर टेबल बनाएंगे आप लोग फिर नोटबुक में, xi माइनस m मॉड। सो xi माइनस m, 15 - 30 गिव्स यू -15, लेकिन मॉड है तो सिंपल 15। 21 - 30 गिव्स यू -9, लेकिन मॉड है तो 9, देन इट्स 3, देन इट्स 0 एंड इट्स 5। ठीक है, ये आपके पास आ चुके xi माइनस m मॉड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको fi से मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा fi इंटू मॉड ऑफ xi माइनस m। ये रहा fi और ये है xi माइनस m, इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 × 15 गिव्स यू 45, 5 × 9 again gives you 45, 6 × 3 gives you 18, 7 × 0 gives you 0 and 8 × 5 gives you 40। ठीक है, अब इसको कॉलम को ऐड कर लीजिए, 10 18 then 8 9 10 40, so it's 148 अपॉन n कितना आ रहा है, 30। 3 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर इंटू 10 कर लेना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 148/3 इंटू 10, 30 का ऐसे लिख लो 3 × 10। जो आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, इट इज 4 × 12 देन 28, डायरेक्टली एलिमिनेट हो रहा है, 3 4 × 12 एंड 28, सॉरी नो, ठीक है ना, ये एज इट इज रहेगा। सो 428, 9 × 27 पॉइंट 10 आएगा, दैट्स 3, तो 49.33 अपॉन 10। सो मीन डेविएशन और मीडियन आ जाएगा 4.933, तो फिर सिंपल 4.93। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, दैट इज नो सॉरी इट्स क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स क्वेश्चन नंबर 8। या दैट इज 4.93। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, सॉल्यूशन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सिमिलरली यू हैव टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 आल्सो। ठीक है ना, सिमिलरली यू हैव टू गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए।
So you have to complete to exercise this up to question number 8 in your fair notebooks. So till then, thank you, take care and have a nice day.